गुड इवनिंग। प्रीवियस वीडियो में हम लोग जान रहे थे कि किस तरीके से हम लोग अपने पढ़ाई के लिए मोटिवेट हो सके, राइट। उसमें मैंने एक टिप भी बताया था, प्रीवियस वीडियो का आप लोग चेक कर लीजिएगा, मेरे चैनल में है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं सेकेंड टॉपिक के ऊपर, वो है वाई वी शुड स्टडी। क्यों पढ़ाई हम लोगों के लिए ज़रूरी है। पहली बात तो यही है कि अगर आप बोर फील करते हो, आप लोग मोटिवेट नहीं हो पाते, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्यों पढ़ाई करना हम लोगों के लिए ज़रूरत है। तो जब आप ये पूछिएगा अपने आप से तो देखिएगा दो रीज़न आपके सामने आएगा। एक है कि मुझे एक टाइम पे मन लगता था या मुझे अभी भी पढ़ाई में मन करता है, लेकिन कुछ ही सब्जेक्ट्स में, सबके सब सब्जेक्ट्स में नहीं। दूसरा और एक आएगा कि हमको कभी फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, हम भी अपने घर में पैसा लाएंगे पढ़ाई करके, नौकरी करके। तो हम लोग का मेन इंटेंशन कहा जा रहा है इसमें कि हम लोग को पढ़ाई क्यों करना है, क्योंकि हम पढ़ाई करके फ्यूचर में ऐसा कुछ बनेंगे, ऐसा कुछ करके दिखाएंगे ताकि घर में पैसा आए। इसलिए एक लाइन मैंने सुना था एटलीस्ट 2 ईयर्स पहले कि पढ़ाई जो हम लोग कर रहे हैं वो शौक़ के लिए नहीं, पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं पैसे के लिए, ताकि हम पढ़ाई करके कुछ पैसा कमा पाए। और कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं, जो मैंने पहले ही बोला, वो लोग शौक़ में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, आपको पांचों सब्जेक्ट में मोटिवेशन नहीं मिलता पढ़ने के लिए, मन नहीं करता, आप मोटिवेटेड नहीं हो पाते। लेकिन पांचों में से 3 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे या 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसको पढ़ने के लिए आपका मन उतावला होता है, आपको अच्छा लगता है। अभी जो ये कैटेगरी है, अब इस 2 कैटेगरी में से आपको देखना है कि आप किस तरह के कैटेगरी में आप इन्वॉल्व हो। जिनको सब्जेक्ट्स पसंद है लेकिन उतना भी नहीं, या आप उस कैटेगरी में हो जिनको बस पढ़ाई करना है कि हम लोग भविष्य में कुछ बन के घर में जो है अपना इनकम ला सके। अच्छा ठीक, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हो जिसमें आप देख रहे हो कि ना 2-3 सब्जेक्ट्स हमको अच्छा लगता है, बाकी के नहीं अच्छा लगता, तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट टिप में बोला था उसको फॉलो करना है। फर्स्ट टिप में आप देखिएगा, मैंने बोला था कि जो भी आपके नोटबुक्स है, बुक्स है, उसको डेकोरेट करें। ठीक है, अपना एक रफ नोटबुक बनाए जिसमें आप उसी चैप्टर में से जो आपको समझ में आया है उसको आप छांटना है, जो आपको समझ में नहीं आया उसको भी छांटना है, लेकिन अच्छे से लिखना है। ऐसे लिखना है ताकि वो देखने में आपको अच्छा लगे, क्योंकि वो आपका पर्सनल नोटबुक है। कोई भी आपको जज नहीं करेगा कि तुमने यहाँ पे क्यों पेन से ये डायग्राम बनाए हो, क्यों इतना कलरफुल बनाए हो, क्यों ये स्केच किए हो, जैसे आपको अच्छा लगता है। क्योंकि किताबों में तो हम लोग कलाकारी नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो स्कूल में रहता है कि या मान लीजिए आप घर में जब किताबों को वापस ले जाते हो तो घर वाले भी देखेंगे, और घर में जब बना रहे हो तभी भी देख सकते हैं। फिर जब स्कूल में वो जाएगा तो स्कूल के टीचर्स भी देखेंगे, दोस्त लोग देखेंगे, बहुत तरह की बातें उभर के आ जाती है। तो इससे बेस्ट है कि आप अपने किताबों को अपने तरीके से रखें, सिंपल जैसे रखते हैं, और नोटबुक्स में अपने कलाकारी करें, क्योंकि उसमें कोई भी जज करने नहीं आएगा, राइट। तो ये एक है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी में मैंने बोला था, मतलब ये फर्स्ट टिप में है फर्स्ट कैटेगरी के लिए। अब है सेकेंड कैटेगरी के लिए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके दिमाग में ये आता है कि भाई हमको तो पढ़ना है अपनी फैमिली के लिए, राइट। ये गलत नहीं है, ज़्यादातर लोगों का ये बात है कि हमने देखा है अपने मम्मी पापा को मेहनत करते हुए, तो अभी मेरे दिमाग में यह आता है कि हम कुछ करें। ठीक है, जैसे मिसबिहेवियर को अवॉइड करके कुछ अच्छा सा एक तरकीब सूझे जिसमें मेरी फैमिली को अच्छा लगे। बाकी लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा वो बाद वाली बात है, उस पर मैंडेटरी नहीं देना है, मैंडेटरी नहीं है, वो करना भी नहीं है उससे। ठीक है, आपको क्या जानना है कि किस तरीके से हम पढ़ाई करके घर में पैसा लाएं। अगर आपका इंटेंशन ये है तो ये गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमको तो चाहिए अर्निंग, पढ़ाई करके एक ऐसा लेवल पे जाके हमको अर्निंग करना है, तो उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये टारगेट तो रहता है कि हम लोग अर्निंग करेंगे, लेकिन उन लोग पढ़ाई में जितना भी ज़बरदस्ती हो अपना इमोशन लाने की कोशिश करते हैं, अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। पाँचों में से पाँचों में होता नहीं है, तो उन लोगों को भी बोरियत सा लगता है। उनके दिमाग में क्या चलता है, एक प्रेशर है कि भाई हमको तो पढ़ाई करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, उसके बाद डिग्री लेके अच्छा नौकरी करके पैसा लाना है। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि भाई हमसे तो पढ़ाई हो ही नहीं रहा, मेरा तो मन ही नहीं बैठ रहा, मैं तो मोटिवेट ही नहीं हो रहा,
तो उस टाइम पे उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाता है। तो उनको भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि नहीं आप ज़बरदस्ती भी अच्छे से पढ़ पाओगे तो आप पढ़िए, क्योंकि और कोई वे नहीं है इसमें कुछ भी अच्छा ट्रिक नहीं आएगा। नहीं तो और एक ऑप्शन है, आप भी अपने लिए एक नोटबुक खरीद दीजिए, अच्छा सा मोटा सा, ठीक है, उसमें आप अपना डेकोरेशन कीजिए, ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा एक्टिव हो गए तो आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा कि हम किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, किस तरीके से हम ये स्किल को अपने अंदर लाए हैं। आपने थोड़ा सा कलाकारी कर दिया, कुछ ड्राइंग बना दिया जहाँ पे आप लिख रहे हो, तो आप जब उस चीज़ को देखोगे ना आपको हंसी आएगी, अच्छा भी लगेगा, बहुत ही बोरिंग सा नहीं लगेगा, चलो कुछ तो हमने बनाया है। लेकिन अगर आप चाहते हो तब सिंपल रखना तो आप रखिए, क्योंकि किताबों में ना हम अपना कलाकारी नहीं कर सकते, जैसे मैंने बोला है, ठीक है। बहुत तरीके का अच्छे लोगों का ये मान्यता है कि हम कोई भी चीज़ जब ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभार हम बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं। ये होता है, मान लीजिए कि आपको बचपन से जब बड़ा किया जा रहा था, आपको बोला जा रहा था कि आप जब घर में प्रवेश करोगे स्कूल से आने के बाद तो शू को अच्छे तरीके से रखोगे, आपका मन नहीं करता था, आपको लगता था क्यों घर में आने के बाद भी कुछ ना कुछ काम। लेकिन वही वाला चीज़ जब आप हैबिट में ला दिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर जब वो हैबिट में आ गया, तब अभी आपको लगता है कि ये तो कुछ भी बात नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। आएंगे स्कूल से, चाहे थके हुए रहे या ना रहे, अपना शू खोलेंगे, एक सही जगह पे रख देंगे, बस काम ख़त्म है इसमें। पहले क्या लगता था कि बाप रे कैसे करेंगे, ये भी करना पड़ेगा अभी हमको। लेकिन वो जो डिसिप्लिन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो एक प्रेशर था, वो एक जगह पे रख के हमने अपने आप को एक अच्छा तरीके से एक वेल डेवलप्ड कर दिया, राइट। ये होता है अपने ही लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कभी कभार हम लोगों को ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ज़बरदस्ती भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तभी हम लोग रिस्पॉन्सिबल हो पाएंगे, डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएंगे। यही होता है, ठीक है, और ये प्रत्येक लोगों के साथ ही हुआ है। इसीलिए जब आपके ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि हमको पढ़ाई करके अच्छे से समझ के दिल से पढ़ के अच्छा एक लेवल तक जाना है, अर्निंग करना है, तो उस समय पढ़ाई के ऊपर ऑटोमेटिकली आपका एक दिल आ ही जाता है। मान लीजिए कि कोई आकर आपको बोला है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, आज हम लोग सेकेंड टिप के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो तो आप देखिएगा कि भविष्य में आप अर्निंग कर पाओगे अच्छा, तो उस समय आपके दिमाग में बैठेगा अच्छा हम पढ़ाई करेंगे, चलो करते हैं। धीरे धीरे से एक डिसिप्लिन लेवल तक आप जाओगे। ज़बरदस्ती वाला ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़ोर दे दिए अपने ऊपर, बहुत प्रेशर दे दिए, नहीं। मैंने एक वीडियो में ये भी बोला था कि ज़्यादा प्रेशर में नहीं रहना है, वो तो गलत हो जाएगा। इतना प्रेशर ज़रूरी है जितना आप एक्चुअली में मेंटेन करके कुछ कर सको। तो ये प्रेशर इम्पॉर्टेंट है, जो प्रेशर आपको एक डिसिप्लिन तक ले जाए, रिस्पॉन्सिबल बनाए, ये प्रेशर बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ये समझ जाओगे तब आपके दिमाग में शायद ये भी नहीं आएगा कि हमको अपने नोटबुक में कलाकारी करना है, ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि उस टाइम आप मेच्योर हो जाओगे। चाहे किताबों में कुछ ड्राइंग रहे या ना रहे, डिज़ाइन रहे या ना रहे, कलरफुल रहे या ना रहे, फिर भी आपको पढ़ने का मन करेगा। ये एक मैच्योरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो टाइम के साथ आ जाता है। कभी कभार बहुत बच्चों को मैंने ये भी देखा है कि उम्र छोटा है लेकिन मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये डिपेंड करता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आप इसको फिर से बैक कीजिए, सुनिए, फिर जब वो नेक्स्ट टिप हम बोलेंगे, ये वो वाला थर्ड टिप होगा, उसमें हम और भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब तो करना मेरे चैनल को, और कमेंट भी करना। ओके, अब ये जो मैंने चैनल बनाया है, ये मैंने इन सब टॉपिक्स के लिए ही बनाया था, ताकि मैं अपने जितने भी सारे सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए मैं कुछ अच्छा सा इन्फॉर्मेटिव सा बना सकूं। ओके, तो आशा करती है बहुत बेनिफिशियल होगा, आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग इसमें से जो भी टिप्स आपको मिलते हैं उनका फॉलो कीजिएगा। किसी भी डाउट हो तो वीडियो को फिर से वापस सुनिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। इन केस आपको समझने में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन है, पूछ लीजिए, क्या हर्ज है। ओके, सो बाय।
गुड नाइट, टेक केयर।